हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज बता दें कि एक आप लोग के लिए एक नया बिजनेस, नया आइडिया लेकर के आया हूँ। इतना अच्छा कि आप लोग उससे आप 30 से 40 से 50 से 60 70 हज़ार तक महीने का आप कमा सकते हैं। आप लोग बिल्कुल सही सुने हैं दोस्तों। इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और ऐसा ऐसा टिप, ऐसा ऐसा सिस्टम हम बताएंगे कि उससे आप लोग अनाधुन पैसा कमा सकते हैं। और ये वही टाइम है पैसा कमाने का। और एक नया बिजनेस है जो मार्केट में अभी ट्रेंड पे चल रहा है। अभी लोग बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को करना शुरू कर दिया है और आप लोग इसमें हाथ डालिए। लमसम आप लोग को कह देते हैं दोस्तों कि 30 से ऊपर ही आप लोग को बचेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को मात्र 22,000 रुपया खर्चा करना है। 22,000 रुपया खर्चा करिए और वो चौराहा, वो मार्केट देखिए जिस चौराहे को 7-8 गांव अटैच करते हो या 2-3 गांव अटैच करते हो। जिस जिस उस चौराहे पे 2-3 गांव, 4 गांव, 5 गांव के लोग उस चौराहे पे आते हों, उसी गांव के संबंधित में जो चौराहा है, उसी चौराहे पे आप एक दुकान लीजिए सस्ता में भाड़े पे लीजिए। फ्रेंड्स, आप भाड़े पे लीजिए और आपको 22,000 रुपया का गेहूं खरीदना है। जो आज का रेट मैं बता रहा हूं कि आज के रेट में 2200 रुपया कुंटल है। 22,000 रुपया में आप 10 कुंटल गेहूं खरीदेंगे। 10 कुंटल गेहूं खरीदने के बाद आप उस 10 कुंटल गेहूं को दे देंगे पिसाने के लिए मिल में। फ्रेंड्स, 10 कुंटल गेहूं आपने पिसवाया, मिल में दिया, तो वो आपसे 1.5 रुपया लेगा पर केजी पिसवाई। चलिए मानते हैं कि वो 2 रुपया ले रहा है, तो यदि अगर आप 2 रुपया का हम राउंड जोड़ रहे हैं कि 2 रुपया आप किलो पीछे दिए हैं, तो दोस्तों आप 1,000 किलो को 2 रुपया देंगे तो 2,000 रुपया आपका पिसवाई लग जाएगा। फ्रेंड्स, आपका 1,000 किलो आपके दुकान में आकर के रखा जाएगा पिसा हुआ आटा। और आपको एक बोर्ड लगाना है, अच्छा खासा बोर्ड पे यही लिखना है कि गेहूं लेकर आइए और आटा लेकर के जाइए, शुद्ध आटा लेकर के जाइए। दोस्तों, गेहूं वहाँ पे आएगा, लोग रखेगा और लेकर के चला जाएगा। हर व्यक्ति, हर लोग सोच रहा है कि कौन गेहूं को सुखाए, कौन धोए और सुखाए और फटक करके क्लीन कर करके लेके जाए और आटा के लिए दे, या 2 दिन के बाद आटा पिसवा करके लेकर आए। कोई भी व्यक्ति नहीं चाह रहा है कि हम जा करके आटा चक्की पे आटा पिसवाएं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम तुरंत जाएं, तुरंत हमारा काम हो जाए। दोस्तों, आपको गेहूं लेके जाना है, कैसा भी गेहूं, जैसे खेत से काट करके ला के डेहरी में रखे हैं, गेहूं लेके जाएंगे और तुरंत उसको देंगे और दुकानदार बदल देगा। तो दोस्तों, आप लोग को यही सिस्टम पे आप लोग को चलना है कि आप लोग जिस जिस ग्राहक को आप लोग गेहूं दे रहे हैं, तो आप लोग लेंगे और आटा उसके बदले में देंगे। आप लोगों को कमाने का जरिया इसमें आप लोग एक पॉइंटली सोचिएगा। दोस्तों, हमने लमसम कुछ नहीं तो हमारे पास 20 ग्राहक पर डे का आराम से आ जाएंगे। दोस्तों, 20 ग्राहक आते हैं, कोई भी 20 किलो से कम गेहूं लेके नहीं आता है। 20, 25, 30, 35 किलो तक जाता है। हम यही सोचते हैं कि चलो हम 20 ग्राहक को 20-20 किलो ही लेके आ रहा है लोग, उसी पे हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। 20 ग्राहक आएगा, 20-20 किलो लेके जाएगा, तो 400 किलो दोस्तों हमारा आटा जाएगा। 400 किलो में हम हर 20 किलो पे हम 1.5 किलो लोग जर्ती लेता है, हम 1 किलो जर्ती लेंगे और पिसाई भी लेंगे। तो दोस्तों, हर व्यक्ति जो 1.5 किलो ले रहा है, हमें 20 किलो पे 1 किलो जर्ती काटना है। 20 किलो, कहीं कहीं पे 1 किलो लोग जर्ती काटना है, कहीं 1.5 किलो काट देता है। ठीक है दोस्तों, तो 20 किलो अगर हम आटा दिए तब 20 किलो का उससे पैसा भी ले लिए, उसमें 1 ही रुपया अगर हम बढ़ाएंगे 3 रुपया किलो उससे लेंगे। तब 20 किलो आटा दिए तो 20 किलो का 1 किलो हम जर्ती लेंगे। दोस्तों, हम 420 आदमी को 400 किलो आटा दे देंगे शाम तक। तो 20 आदमी 400 किलो आटा लेकर जाएगा, तो 1-1 रुपया हमें उससे आएगा किलो पीछे। हम 1 रुपया मार्जिन जोड़ रहे हैं। हम 2 रुपये पिसा के लेकर आए हैं, 3 रुपये उन लोगों से पिसाई लेंगे और जर्ती भी 1 किलो काटेंगे। दोस्तों, जब वो लोग आराम से दे देता है, तो दोस्तों हम 1 रुपया क्या किए लिए, तो 400 रुपया हमारा ये हो गया। 20 आदमी आया, 400 किलो आटा हम बेचे, तो 400 रुपया हमारा ये आ गया। प्लस
1 किलो आटा जो निकाल रहे हैं तो 20 किलो हमारा आटा वो निकल जाएगा जर्ती। सब लोग प्रेम से देता है, कोई बोलेगा भी नहीं। उसके बाद हम जो आटा बेचते हैं वो 35 रुपये किलो बेचते हैं दोस्तों। तो एक आटा जो एक आदमी से 35 रुपया वो भी आ रहा है, तो 20 किलो जो आटा बचता है उसको अगर 35 रुपये किलो में हम आटा 20 किलो अगर बेच देते हैं तो उसका हो जाता है 700 रुपया। तो 700 रुपया हम वो कमा लिए दिन भर में, और 400 रुपया वो कमा लिए, तो हमारा एक दिन का जो इनकम हुआ वो हुआ 1100 रुपया। दोस्तों ये बढ़ते जाएगा, हम मिनिमम में जोड़े हैं। उसके बाद हम 1100 रुपया कमा रहे हैं पर डे का। दोस्तों हम 1100 पर डे कमा रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करिए, आप सोचिए कि गुणा करिए 30 में 11 का, तो हो जाएगा कितना। तो दोस्तों 11 तिया 33, फ्रेंड्स 33,000 रुपया पर महीना आपको आएगा। 33,000 रुपया आपको पर महीना आ गया कम से कम। चलिए मानते हैं हम 25,000 कमा रहे हैं, 25,000 आ रहा है ना। 25,000 क्या कम है? रूम रेंट जो लिए होंगे बहुत मिलेगा, था 500, 700, 1,000 या 1200, 1,000 रुपये उसको दे दिए। फ्रेंड्स हम अच्छा खासा इनकम अपना खुद का रोजगार करके कमाएंगे, अच्छा खासा पैसा उसमें हमारा बचेगा। फ्रेंड्स ये बढ़ने वाला है। यदि लगन का टाइम आ रहा है, लगन के टाइम में कोई भी आएगा तो कहेगा हमको एक बोरा दे दो। एक बोरा 50 किलो का आप किसी को दे दिए तो उसमें आप सोचिए 50 किलो अगर आप गेहूं खरीद करके पिसवाए हैं, तो 50 किलो गेहूं अगर आप खरीद करके पिसवाए हैं तो 50 किलो गेहूं खरीद के पिसवाए हैं तो आपने उसमें भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। नहीं कुछ दोस्तों कोई भी व्यक्ति आएगा, अगर एक बोरा अगर वो डायरेक्ट खरीद रहा है, डायरेक्ट अगर ले रहा है, तो एक बोरा आप देंगे 35 रुपये किलो के हिसाब में। 35 रुपये किलो के हिसाब में आप देंगे तो 50 किलो का हो जाएगा 1750 रुपया। दोस्तों 1750 रुपया आप उससे कैश ले लिए। आपका गेहूं का लागत लगा है 1100 रुपया, और आपका पिसाई लगा है 50 किलो का 100 रुपया, और दोस्तों आपने उसको बेच दिया 1750 रुपया। तो आप सोचिए वहीं पे खर्रा खर्री आप कमा ले रहे हैं। आपका लागत कुल हो गया 1200 रुपया, और वहीं पे आपने बेच दिया 1750 रुपया। आप वहीं पे खर्रा खर्री कमा ले रहे हैं एक ही बोरा में 550 रुपया। तो दोस्तों सोचिए कि आप लोग कितना इनकम है। अगर 2 ही बोरा अगर डेली का चला जा रहा है, लगन आएगा तो हर व्यक्ति लोग यही नहीं चाहता हम गेहूं पिसवाए, गेहूं लेकर। गेहूं नहीं है तो सीधे ला करके वो एक एक बोरा उठा लेता है लोग। लड़की के विदाई में एक बोरा लेकर आएगा और ला करके खड़े दे देगा लड़की लोग एक एक बोरा। तो दोस्तों यदि अगर आपका 1-2 बोरा डेली चला जाता है तो अगर 500 बच रहा है तो कितना हो गया? 1,000 रुपया हो गया। 30,000 मंथली तो इधर से आने लगेगा। यही सब फेस करना है दोस्तों। कमाई हर चीज़ में है, दिमाग और धैर्य रखना है और सटीक काम करना है। बेहतर ये सिस्टम है, आप इस पर काम करिए। और ये वाला बहुत ज़्यादा जल्दी अगर आप चाहते हैं तो इसको बढ़ाते बढ़ाते आप वहीं पे एक दुकान और बढ़ा करके आप गल्ला भी खरीदना शुरू कर देंगे दोस्तों। आप वहाँ पे धान और गेहूँ भी खरीदने लगेंगे, और जो कस्टमर आएगा बढ़ते जाएगा तो धान गेहूँ खरीदने भी लगेंगे, और जो गेहूँ लेकर के आएगा उसको आटा भी बदलने लगेंगे। आपका एक एक जगह से 2-2 बिजनेस होने लगेगा। आप वहाँ से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। फ्रेंड्स लमसम हम बताए थे कि 30 से 40 तक अगर आप जोड़ के देखिए, आपको जो 20 ही कस्टमर से बताया कि 20 लोग अगर चले जाते हैं लेकर के 400 किलो ही आटा तो हमारा जा रहा है। फिर भी तो हम महीने का 33 से 30,000 मान लेते हैं, महीने का 30,000 कमा रहे हैं ना दोस्तों। ये इनकम कोई कम नहीं है। हम किसी के काम करने से अच्छा है अपना स्वयं का काम करें, स्वयं का जमाएं। ज़्यादा अगर तेज़ी में ग्रो करना है तो जैसे आप लगाते हैं दुकान और जैसे आप बैनर लगाए उसी टाइम आप पोस्टर छपवाइए, और हर चौराहे के अगल बगल के गांव में, हर गांव में बंटवा दीजिए कि यहाँ पे आटा मिलता है, गेहूँ लीजिए और शुद्ध आटा गेहूँ दीजिए, शुद्ध आटा आप लोग लीजिए। दोस्तों यही मेन पर्पस है बिजनेस करने का। आइडिया लगाइए, माइंड, और कूद पड़िए बिजनेस के लाइन में। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और आप लोग अपना खुद का धंधा करेंगे।